हाँ तो बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स के बारे में, और ये थोड़े लेंथी प्रॉब्लम्स होंगी, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स टाइप की हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को किस अप्रोच को यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज अ क्वेश्चन प्रूव दैट tan इनवर्स tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इनटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स cos 2 अल्फा sec 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा sec 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हमें सिंपल सी बात तो ये ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पे tan इनवर्स a है प्लस tan इनवर्स b है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम बात कर देते हैं कि जो कंडीशन दी गई है दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस किया गया है tan इनवर्स 1। ठीक है, अब हमें यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज tan इनवर्स x प्लस y होता है। तो हमने बात करी यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाय आता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा इंटू में tan स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 आएगा। ठीक है, मतलब a x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ओके, अब हमें ये समझना है कि इस वैल्यू को हमें अप्लाई और कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो tan इनवर्स में cos के फॉर्म में आ रहा है और sec के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स दिया गया है और इन ब्रैकेट अगर हम बात करें तो हमें साइन और सेक के कॉज और सेक के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो हम कोशिश से करें कि 10 को हम किस फॉर्म में चेंज करें, साइन और कॉज के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आएगा। एलसीएम लेना हो बेटा हमें, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसका जो एलसीएम है वो ये है। ठीक है ना, जो बचा हुआ है। और अगर हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसे भी साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इस फॉर्म में चेंज करें, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करें, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर क्या है, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो वैल्यू आ गई कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ यहाँ बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, तो चीजों को और देखा जा सकता है। हमारे पास जो आंसर है 2 अल्फा 2 बीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक स्टेप ऐसा कर सकते हैं, tan इनवर्स देखो बेटा साइन a इंटू साइन b बन सकता है। यहाँ पर साइन a इंटू साइन b बन सकता है अगर 2 टाइम्स किया जाए तो। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4। तो ध्यान से देखिएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया, और इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस सिमिलरली आप इसे भी कंप्लीट स्क्वायर कर लीजिए, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा, और कंप्लीट का स्क्वायर किया, डिवाइड बाय सिमिलर वे में इसके लिए भी करना है, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा, और कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये फॉर्म बन के तैयार होती है उसके बाद आपके पास सिंपल सा तरीका होता है कि 2 sin a इंटू साइन बी लगा दीजिए। ठीक है,
2 cos A इंटू cos B लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होगा 2 sin A इंटू sin B क्या होता था? 2 sin A sin B, 2 sin A sin A की जो वैल्यू होती है वो होती है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, मैंने बहुत छोटा सा लिख दिया है। और 2 cos A cos B की वैल्यू होती है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ये आपको पता होगा। अगर ये मालूम है तो वैल्यू को यूज कीजिए। tan इनवर्स, ठीक है, cos A माइनस B, तो दिस माइनस दिस कीजिए। अगर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? cos 2 बीटा। ओके, कंप्लीट स्क्वायर लगा हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। cos 2 बीटा आ गया। अच्छा, माइनस cos A प्लस भी लगा हुआ है, तो A प्लस भी करेंगे तो cos 2 अल्फा आएगा और कंप्लीट का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहां देख लीजिए। अगर हम यहां देखना चाहेंगे तो यहां वैल्यू क्या जाएगी? यहां वैल्यू 2 cos A cos B का मतलब cos A प्लस B, तो मतलब हो गया cos A प्लस B किया तो 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और कंप्लीट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय। सिमिलर वे में ये वैल्यू यहां से आ सकती है, तो इसी वैल्यू को यहां पे हमने लिख दिया cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा कंप्लीट का स्क्वायर हो गया माइनस sin 2 बीटा, सॉरी cos यहां पे भी आएगा और माइनस cos 2 अल्फा स्क्वायर। ओके, इस वैल्यू को हमने यहां से उठा के लगा दिया। अब सिंपल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, तो वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ। चीजों को ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा, ठीक है, माइनस 2 cos 2 बीटा 2 cos 2 अल्फा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या आ गई? cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा आ गया प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा और प्लस का आएगा 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है, डिवाइड बाय, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब बात करते हैं इसके होल स्क्वायर की, तो सिमिलर आप इसी टाइप से होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। वैल्यू क्या आ गई? cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा प्लस 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा डिवाइड माइनस माइनस आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं। cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस cos स्क्वायर 2 बीटा एंड प्लस 2 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया। अब बात करते हैं कि कैंसिलेशन क्या होगा। ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स इन ब्रैकेट, यहां वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर 2 बीटा, यहां वैल्यू आएगी 4 टाइम्स cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। 2 कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं और वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई ना। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए बेटा, इसको हम सेपरेट करने जा रहे हैं। ये tan इनवर्स आ गया। सेपरेट क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमारा आंसर किसमें आ रहा है? नीचे केवल 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो cos 2 अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गई? cos 2 अल्फा इंटू ये cos यहां जाएगा ऊपर तो क्या जाएगा? sec ऑफ 2 बीटा प्लस इस cos स्क्वायर से cos 2 बीटा कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी cos 2 बीटा इंटू ये भी ऊपर जाएगा तो वैल्यू आएगी sec 2 अल्फा और कंप्लीट डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बात है कि क्वेश्चन आसान है, समझ में आ जाता है जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली ये कैलकुलेट हो जाता है। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, प्रूविंग टाइप का ही लिया हुआ है मैंने, सब्जेक्टिव अप्रोच का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, प्रूव दैट अल्फा क्यूब बाई 2 cosec स्क्वायर हाफ tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब बाई 2 sec स्क्वायर हाफ tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखते हैं। जब क्वेश्चंस में हमेशा कभी भी आप अगर देखते हैं कि क्वेश्चन में कभी हाफ tan इनवर्स या साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कुछ आता है, जब भी हाफ आता है तो आपको एक चीज तो पता है कि हाफ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है आईटी में, ठीक है। तो जब भी हाफ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एज्यूम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने मान लीजिए इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा एंड y इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, हमने ये एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 cosec स्क्वायर x, ठीक है ना, प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 sec स्क्वायर y, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इंडिपेंडेंट वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू एलिमिनेट होनी चाहिए। और हमारी जो वैल्यू दी गई है वो 10 के फॉर्म में है, इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स ऑफ 2x है। ये क्या है, tan इनवर्स 2x है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2x इज इक्वल टू है tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा है एंड 2y इज इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा दिया गया, ठीक है ना। हमें इनका यूज करना होगा, तो कैसे यूज करना है, तो हमें वैल्यू को क्या करना चाहिए, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। इसको यहाँ भेज दें तो यहाँ वैल्यू क्या है, 10 2x आ गई, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है, ठीक ना। 10 ऑफ 2y की वैल्यू क्या है, बीटा बाई अल्फा है, ठीक है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर है, तो हम लोग कोशिश करें कि एक ऐसी वैल्यू कन्वर्ट करें जिसे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 cosec स्क्वायर जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 और इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर y, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और एक चीज समझिएगा कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों को एक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, है ना, cos 2x, है ना, cos 2x। तो हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वैल्यू क्या है, देखो बेटा 2 है यहाँ पर, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x है, इसका मतलब है 1 माइनस cos 2x आप लिख सकते हैं, ओके, प्लस ये बीटा क्यूब है डिवाइड बाई, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2y लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2x के लिए क्या है, tan इनवर्स, 2x क्या है, tan इनवर्स है। तो अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस cos ऑफ 2x की जगह हमने लिखा tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन लिखा मैंने 1 प्लस cos tan इनवर्स 2y की जगह बीटा बाई अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, cos है यहाँ tan इनवर्स है, ऑब्वियस सी बात है इसे cos के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, cos cos कैंसिल आउट होगा, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ पे भी cos है, चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लीजिए, चलिए चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है ना, अल्फा अपॉन बीटा है तो अल्फा ये होगा और ये बीटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। और इस ट्रायंगल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे ये बीटा है और ये अल्फा है, और इस केस में ये वैल्यू भी अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जाएगी, ओके। यहाँ तक की बात हो गई है। तो अगर हम इसके बाद का कैलकुलेशन देखें तो अल्फा क्यूब डिवाइड बाय क्या है, 1 माइनस cos ऑफ cos इनवर्स देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बीटा अपॉन इन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस बीटा क्यूब अपॉन 1 प्लस cos ऑफ
कॉज इनवर्स, ये वैल्यू होगी अल्फा अपॉन इन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सीधी सी बात है, कॉज एलिमिनेट हो गया। कॉज अगर एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती अल्फा क्यूब अपॉन, कॉज एलिमिनेट किया एलसीएम में दे रहा हूँ, क्या दे रहा एलसीएम, तो ये आ गया रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और एलसीएम कहाँ जाएगा बेटा, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, न्यूमरेटर में चला गया। ओके, प्लस यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा हो गया। ओके, और ये वैल्यू ऊपर, तो ये आ गया बीटा क्यूब और रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक की बात तो हो गई। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये कॉमन आपको मिल रहा है, तो रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, बच क्या गया अल्फा क्यूब डिवाइड बाय दिस या बीटा क्यूब डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अल्फा क्यूब डिवाइड बाय इन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। ठीक है, ये बचेगा, और प्लस यहां बचेगा बीटा क्यूब अपॉन रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस स्टेप के बाद आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो आपको रेशनलाइज करना चाहिए। ठीक है, रेशनलाइज करने होगा, तो रेशनलाइज करें। तो अगर हमने रेशनलाइज किया, रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा हो गया, डिवाइड बाई रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा कर दिया, यहाँ पर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा किया, और यहाँ पर भी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हमने रेशनलाइज किया तो ध्यान से देखेंगे कि वैल्यू क्या बच गई, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन ब्रैकेट, नीचे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बच क्या गया अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा स्क्वायर बच गया तो ऊपर क्या आ गया अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अल्फा इन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, बच क्या गया अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब को कैंसिल आउट किया, बच जाएगा अल्फा। अल्फा को हमने क्या किया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, सिंपल, प्लस यहां देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा स्क्वायर आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, बीटा स्क्वायर बचेगा, और बीटा स्क्वायर को इससे कट देंगे तो बीटा बच जाएगा, और बीटा हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा मल्टीप्लाई विद दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल आउट। ओके, नाउ अगेन दिस वैल्यू कैंसिल कॉमन, अगर ये वैल्यू कॉमन आ गई तो रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा, और वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बच क्या गया इसके अंदर बचा अल्फा और यहाँ पर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए चले गए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है so that 2 times tan inverse of in bracket tan alpha by 2 into tan pi by 4 minus beta by 2 is equal to tan inverse sin alpha cos beta upon cos alpha plus sin beta। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई है वो दी हुई है 2 times tan inverse, और 2 tan inverse x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 tan inverse x का जो फॉर्मूला होता है 2 times tan inverse x is equal to होता है tan inverse of 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इना जनरल, ठीक है ना, इना जनरल होता है। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो tan इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है। देखिए 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो हमारी कोशिश क्या है कि 2 tan इनवर्स इस कंप्लीट वैल्यू को हमें क्या करना है, x के फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट किया तो क्वेश्चन में क्या लिखा, tan इनवर्स 2 टाइम्स x, मतलब लिखा 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4
माइनस बीटा बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई टू। ठीक है ना? तो एक काम तो हो गया कि 2 tan इनवर्स को हमने tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यह समझना है कि यहाँ पे जो भी एंगल है वो हाफ एंगल में है। एंगल किसमें है? हाफ में है। जबकि हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए? कंप्लीट एंगल चाहिए। ठीक है, अल्फा बाई 2 नहीं चाहिए, तो अल्फा बाई 2 को हमें हटाना होगा। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर। तो पहली बात तो हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। चलिए तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू है 10 इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 हो गया इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 का मतलब होता है 1 माइनस 10 ऑफ बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 बीटा बाई 2। ये सभी को पता होगा, ये सभी को मालूम है। और ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमने इसको लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं? सिंपल एलसीएम ले सकते हैं। और क्या करेंगे? ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 10 इनवर्स। अगर हमने एलसीएम लिया तो 2 tan अल्फा बाई 2 है इंटू 1 माइनस 10 बीटा बाई 2 है। अगर हमने एलसीएम लिया तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ की जो वैल्यू है ये क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 है। ये जो वैल्यू है ये इधर ट्रांसफॉर्म करके ऊपर चली जाएगी। बात समझ दी? तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा है अपॉन में 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 है डिवाइड बाई, इसके एलसीएम को ले लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 है। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 है। और सॉरी ऐसा नहीं है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है बेटा यहाँ पर, तो ये कंप्लीट का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट का स्क्वायर आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट का स्क्वायर मतलब ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर होगा। ठीक है, और माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है इंटू 1 माइनस 10 बीटा बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर हो गया। और इसका सब ऊपर जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, एक्चुअली में स्क्वायर यूज कर दिया था, उससे क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट। ओके, अब देखते हैं क्या आ सकता है। ये वैल्यू आ सकती है 10 इनवर्स। ठीक है, ये आ सकता है 2 tan अल्फा बाई 2 और ये आ सकता है 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। ओके, डिवाइड बाई ये वैल्यू अभी भी क्या है? 1 प्लस 10 बीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है 1 माइनस 10 बीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ध्यान से इस चीजों को समझिएगा कि हमें इसकी जगह पे अल्फा चाहिए था। क्या चाहिए? अल्फा बीटा, मतलब हाफ एंगल नहीं चाहिए हमें। तो हाफ एंगल अगर नहीं चाहिए तो हमें इन चीजों को समझना ही पड़ेगा कि भाई यहाँ पे साइन अल्फा है और साइन अल्फा अगर 10 के फॉर्म में देखा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई साइन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसा होता है। और कॉज अल्फा की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग को कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग उस फॉर्मेट पे लेके जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको चाहिए क्या? 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिल जाएगा आपको। तो इसको हमें लगता है कि होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ऊपर जो वैल्यू आ गई है दैट इज अ 10 इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर
बीटा बाई टू है, डिवाइड बाई अगर देखें, ठीक है, 1 प्लस 10 बीटा का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस का 10 स्क्वायर बीटा बाई टू आ गया, प्लस का 2 10 बीटा बाई टू है, माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू। ओके, एंड आगे वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस, फिर से वही 1 प्लस, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर दिया जाए तो सिंगल लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूले को। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू दिखा और माइनस का 2 10 बीटा बाई टू दिखा। ओके, ये वैल्यू, ओके, ये बात समझ आ गई। चलिए, तो अब बात करते हैं कि अगर ये मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन हो सकता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन हो सकता है। अगर ऐसा कॉमन हो गया तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 इनवर्स 2 10 अल्फा बाई टू इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन, हम 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू को कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1 और माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये बच जाएगा, ठीक है। और अगर हमने यहां से देखा, इन दोनों से कॉमन लिया तो 2 10 बीटा बाई टू को कॉमन लिया है तो क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक ना, प्लस का 2 10 बीटा बाई टू कॉमन लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात आ गई, ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हमें टारगेट ये होना चाहिए था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू कॉस अल्फा के फॉर्म में होती है। तो हम एक काम करें, इस पूरी वैल्यू से इस पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दें, ठीक है, एक कोशिश की जाए तो पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, 10 इनवर्स वैल्यू आ गई 2 10 अल्फा बाई टू, इसे डिवाइड कर रहा हूं मैं तो यह आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू, कंप्लीट से डिवाइड किया गया तो यहां बच गया 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू आ गया, ठीक है, और प्लस यहां देखें ये वैल्यू आ गई 2 10 बीटा बाई टू इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू, ठीक है। इससे कुछ बनेगा क्या, देखा जाए, ये जो वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई कॉस बीटा, ये वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा हो गई है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी साइन बीटा, मिल जाएगी ना, 2 10 बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू, साइन बीटा बन जाएगी, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है। और एक चीज कर सकते हैं, देखते हैं, 10 इनवर्स ये हो गया 2 10 अल्फा बाई टू, ठीक है, ये बन गया है कॉस बीटा डिवाइड बाई, चीजों को देखिएगा ध्यान से, प्लस ये बन गया है साइन बीटा, क्या बन गया, साइन बीटा। और हम एक काम कर सकते हैं, अगर इस पूरी कंप्लीट वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन निकाल दीजिए। जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो यहां वैल्यू तो यही बचेगी, ये कॉमन निकला तो यहां आएगा, डिवाइड में आएगा ना, और जैसे ही डिवाइड में आया तो यहां पे बन गया कॉस अल्फा, ठीक है ना। और ये वैल्यू यहां पे डिवाइड में अगर आ गई, कॉमन निकल गया है तो कॉमन निकला है तो डिवाइड में ही आएगा, इसके अपॉन में आएगा 2 10 अल्फा बाई टू अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई टू आना चाहिए। और ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपको समझिए, इन चीजों को समझिएगा, हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे सिंपल सा था कि इस वैल्यू को ओपन किया था, ओपन जैसे किया हमें दिखने लगा कि भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बाई टू यहाँ पे कॉमन दिख रहा था, कॉमन निकाल लिया है, और जैसे कॉमन निकाला इससे हमने डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि कॉस अल्फा की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये वैल्यू मिल के आ गई, कॉस बीटा मिल गई।
जैसे ही कॉस बीटा मिला हमें एक चीज और दिखने लगी कि भाई ये जो वैल्यू है वो साइन, ये क्या है, साइन बीटा है, साइन बीटा। तो अगर हमने इसको कॉमन निकाला तो इसके अपॉन में आ गया 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, दिस अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो वैल्यू क्या मिल गई, कॉस अल्फा मिल गई। और अब ये वैल्यू हमने कॉमन निकाली है तो कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में जाएगी, और इसके अपॉन में अगर चली गई तो वैल्यू क्या, साइन अल्फा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए होते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट के डेवलप करने के लिए है। मेंस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। बस केवल ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है कि आपको इस टाइप के लेंथ को सॉल्व करने की, इस टाइप के लेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। चलिए बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव अप्रोच का ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इवेल्युएट tan इनवर्स ऑफ 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 + 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वेयर अल्फा इज लाई बिटवीन -π/4 टू +π/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो तरीका समझिएगा थोड़ा। हमारे पास tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो ऑब्वियस बात है tan इनवर्स a + b तो लगाना ही है हमें। ओके, इवेल्युएशन करना है तो चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को देखें कि भाई यहाँ तो sin 2 अल्फा है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो अल्फा, तो अल्फा और 2 अल्फा के बीच में कोई इवेल्युएशन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो 2 अल्फा को चेंज कीजिए अल्फा में, या अल्फा को 2 अल्फा में। तो 2 अल्फा अल्फा में चेंज करना आसान होता है। कैसे, क्योंकि भाई sin 2 अल्फा अगर देखा जाए तो sin 2 अल्फा की वैल्यू अगर 10 के फॉर्म में देख रहे हैं, इसका मतलब होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है, और cos 2 अल्फा की वैल्यू होती है 1 - tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एक काम करते हैं, जो ये कंप्लीट वैल्यू है ना, इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के अल्फा के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या दी गई बेटा, हमारे पास वैल्यू दी गई 3 टाइम्स sin 2 अल्फा डिवाइड बाई 5 + 3 cos 2 अल्फा। तो 3 sin 2 अल्फा बेटे 3 टाइम्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड 5 + 3, ये हो जाएगी 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में आएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ओके, चलिए को सिंप्लीफाई कीजिए बेटा, ये आ गया 6 टाइम्स tan अल्फा डिवाइड बाई, ये आएगा 1, तो ये आएगा 5, कितना आएगा 5 + 3 8। ठीक है, 5 tan स्क्वायर होगा और -3 tan स्क्वायर होगा, 5 tan स्क्वायर -3 tan स्क्वायर मतलब 2 tan स्क्वायर। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 2 किससे कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो ये आ गया 3 tan अल्फा डिवाइड बाई 4 + tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मीन्स जो वैल्यू हमें दी गई है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसे सॉल्व किया जाए, tan इनवर्स a + b लगाते हैं। a क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने क्या निकाली है 3 tan अल्फा अपॉन 4 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 tan अल्फा दिया है अपॉन 1 - tan अल्फा डिवाइड बाई 4 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1/4 tan अल्फा। ठीक है ना, a + b अपॉन 1 - a इंटू b लगा दिया। ओके, अब बात करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। तो देखा है tan इनवर्स, ऊपर से आपको tan अल्फा कॉमन दिख रहा है, ठीक ना, और इसका एलसीएम अगर हम ले लें 4 × 4 + tan स्क्वायर अल्फा, अगर हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ये क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया है 4 × 4 + tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ क्या बच जाना चाहिए, यहाँ 3 है ना, 4 बाहर निकाल चुका हूं, तो यहाँ पे 12 आएगा प्लस
बात समझ आ रही? यहाँ क्या आएगा 12 आएगा। और अगर हमने 4 बाहर निकाला हुआ है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा देगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई। अब इसका एलसीएम देखते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा? इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 4 इंटू 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए? ये मल्टीप्लाई यहां होगा, मतलब 4 इंटू 4 16 प्लस 4 10 स्क्वायर, 16 प्लस 4 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू देख लीजिए बेटा, ये है 10 इनवर्स, ऊपर वैल्यू है 10 अल्फा, ठीक है, और वैल्यू है 16 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, यहां देखा जाए तो 16 और प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, और जैसे ही आपको ये दिखता है ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या बच गई? 10 इनवर्स 10 अल्फा। अब बात करते हैं 10 इनवर्स ऑफ 10x के फॉर्मूले से। यहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? ध्यान देना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है? -π/2 से +π/2। जैसे ही आपको पता है कि -π/2 से +π/2, तो मैं ये ग्राफ बार बार बना देता हूं क्योंकि आपको याद रहे कि भाई ये जो -π/2 से लेकर के +π/2 था, तो इसके बीच में y = x होता है। y = क्या होता है? x होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो अल्फा आएगी, ठीक है। वैल्यू क्या लेनी चाहिए? अल्फा आएगी, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से चीजों को सीखना है कि भाई अगर इवेल्युएशन करना है तो 2 अल्फा का अल्फा से रिलेशन नहीं बन सकता है। तो 2 अल्फा को हमने क्या किया? फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इन दोनों को इवेल्युएट किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि प्रूफ करना है आपको। That is the proof that tan inverse half tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a is equal to either 0 or pi depending on a lie between π/4 से π/2 and a lie between 0 to π/4। इन चीजों को आप समझना है हमें कि अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 से π/4 है, समझिएगा, अगर a की वैल्यू 0 से π/4 है तो उस केस में cot a की जो वैल्यू होती है, जब a 0 से π/4, ध्यान रखिएगा, a 0 से π/4 है तो cot a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। आपको पता है ना, इस केस के लिए cot a क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। और लेकिन जब a की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है तो cot a की वैल्यू <1 होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर ऐसा है तो इन चीजों को समझिएगा कि अगर हम बात करें कि tan इनवर्स हाफ tan 2a है, अगर हम बात करना चाहते हैं tan इनवर्स हाफ tan 2a और प्लस अगर हम बात करें कि भाई cot a की वैल्यू 1 से छोटी है, cot a 1 से छोटा है, वो केस कब का है? 0 से π/2 के बीच का है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू को यूज करना चाहते हैं कि भाई tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यूज कीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यूज कीजिए, तो अगर बात समझिएगा, अगर इसकी वैल्यू cot a की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि cot a इंटू cot cube a, बात समझ आ रही है? cot a इंटू cot cube a, इसकी वैल्यू भी <1 होगी इफ दिस कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर इस कंडीशन के बारे में बात करना है कि भाई 1 से बड़ी है तो cot a इंटू cot cube a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। तो हमारे पास यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। हम यहां पर दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। when a lie between a belongs to
π/4 टू π/2। इस केस में cot A की वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब है cot A cot क्यूब A की वैल्यू 1 से छोटी है। और ऐसे केस में इस वैल्यू को हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ cot A प्लस cot क्यूब A डिवाइड बाई 1 माइनस cot A इंटू cot क्यूब A। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से लेस है, 1 से लेस है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब भी x इंटू वाई लेस देन 1 होना था तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही x इंटू वाई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, तो इसी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पाई ऐड कर देते हैं। अब पाई ऐड करने का कॉन्सेप्ट भी समझिएगा, क्योंकि x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है cot A cot क्यूब A, यही तो है x y, ये x है और ये y है। और दोनों ही कंडीशन में देखिए a की जो वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 के बीच में है, और 0 से π/2 के बीच में cot जो होता है वो पॉजिटिव होता है। cot क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब x और y क्या है? पॉजिटिव है। तो मतलब ये कंडीशन क्या आएगी? पाई प्लस वाली आएगी। कंडीशन कौन सी आएगी? पाई प्लस। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर a की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 टू π/4, देन हम वैल्यू को करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ cot A प्लस cot क्यूब A अपॉन 1 माइनस cot A इंटू cot क्यूब A। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो आई है tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2A प्लस, ये दो कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इस केस में देखिएगा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ, यहां से cot A कॉमन ले सकते हो बेटा, तो हमने cot A को कॉमन लिया है तो 1 प्लस cot स्क्वायर A आ जाएगा, डिवाइड बाय, नीचे देखिए 1 माइनस cot पावर 4 है तो 1 माइनस का cot स्क्वायर A होगा और 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ओके, दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, सेम वैल्यू बेटा, इसी को लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया और हमने लिख दिया cot A अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर A। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ये यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है π/4 से π/2, और यहाँ a की वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से π/4। दोनों कंडीशन को साथ में लेकर चलिएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स आ गई है। क्या आ गई? tan इनवर्स। हमें क्या करना चाहिए? tan के फॉर्म में चेंज करना चाहिए। tan इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है उसे tan के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2A प्लस, इन दो कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुका है, यहां आ गया tan इनवर्स। ठीक है, हम एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस, इसे 1 अपॉन tan स्क्वायर कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा? tan A आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो वैल्यू आ गई tan A अपॉन tan स्क्वायर A माइनस 1। ओके, यहाँ पे वैल्यू आएगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ tan A अपॉन tan स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? A कहाँ बिलोंग करता है? π/4 से π/2, और यहाँ A बिलोंग कर रहा है 0 से π/4। ये बात समझ में आ गई है? ओके, अब इसके बाद की स्टेप क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे देखिए tan 2A का फॉर्मूला बन सकता है क्या ये? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर करते तो काम बन जाता अपना, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं इसे tan इनवर्स ऑफ हाफ tan 2A प्लस, दो केस यहां पहले हो सकती है tan इनवर्स ऑफ माइनस हाफ tan 2A, और यहां पहले हो सकती है पाई प्लस
टेन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ टेन टू ए। ठीक है, ये तो केस ए बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 एंड यहाँ पे ए बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। ये तो केस समझ में आ गए। और जैसे ही बाहर माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? माइनस। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब माइनस 10 होता है। ये तो पता है आपको, टेन इनवर्स माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है? माइनस 10 इनवर्स होती है। तो इसके अगली स्टेप हम लिख लेते हैं कि भाई अगली स्टेप में आएगा टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए। ठीक है, और इसके लिए हम लिखना चाहते हैं माइनस ऑफ, ठीक है, क्या लिखना है? माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए। ये पहला केस, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या बेटा? टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए प्लस पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ हाफ टेन टू ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहला केस कौन सा? पाई बाई 4 से पाई बाई 2। दूसरा केस क्या? 0 से पाई बाई 4। ये देखते ही आपको दिखेगा क्या? 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया? ऊपर 0 और नीचे पाई। 0 कब आया? जब a की वैल्यू जो थी, a की वैल्यू पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 थी, और दूसरे केस में a की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में थी। तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी की सभी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज यूज की जाती है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज ABC ग्रेटर 0 एंड S इज इक्वल टू दिया गया a प्लस b प्लस c बाई 2 दिया गया है। प्रूव दैट टेन इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 2as अपॉन bc प्लस टेन इनवर्स 2bs अपॉन ac प्लस टेन इनवर्स रूट 2ca अपॉन cs अपॉन ab इज इक्वल टू पाई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टेन इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, आपको इस चीज को ध्यान रखना होता है कि भाई टेन इनवर्स को अगर इसको इससे प्लस करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में x इंटू वाई होता है वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए देख लेते हैं पहले कि टेन इनवर्स इन रूट ऑफ वैल्यू है 2as अपॉन bc प्लस टेन इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 2bs अपॉन दिया गया है ab सॉरी ac है बेटा, और प्लस टेन इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 2cs अपॉन दिया गया है ab। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब इस वैल्यू को निकालना है, इसका मतलब है कि दिस प्लस दिस करना है। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव 1 से बड़ा है या 1 से छोटे है, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव तो हर हाल में होगी। मतलब दोनों ही वैल्यू कैसी हैं? दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर 0 है, लेकिन अब डिपेंडेंसी कहाँ आती है? प्रोडक्ट पर। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इन रूट ऑफ 2as अपॉन bc इन रूट ऑफ 2bs अपॉन ac, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ध्यान से, a कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2s अपॉन c आ गया, 2s अपॉन c आ गया। ठीक है ना, और 2s की वजह आपको पता है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है, ये भी दिख जाना चाहिए। ये वैल्यू है a प्लस बी अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ तो होगी, और 1 में आप ऐड कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये 1 से बड़ा होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। अगर 1 से बड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम अगर इन दोनों में वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम करेंगे पाई प्लस, बात समझ आई? पाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई कर लेते हैं,
तो इन रूट 2as अपॉन बी सी प्लस इन रूट 2bs अपॉन ए सी डिवाइड बाई सॉरी 1 माइनस इन रूट ऑफ 2as अपॉन बी सी इन रूट 2bs अपॉन ए सी। ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और प्लस में ये है, ध्यान रखिएगा, प्लस में 10 इनवर्स ऑफ इन रूट ऑफ 2cs अपॉन ए भी दिया गया। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू है पाई प्लस 10 इनवर्स। कुछ कॉमन मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है, 2s अपॉन सी कॉमन मिल सकता है। हमने निकाला 2s अपॉन सी कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब बच क्या गया बेटा? रूट के अंदर a अपॉन बी बच गया और रूट के अंदर रूट के अंदर b अपॉन सी b अपॉन a बच गया। यहाँ a अपॉन बी और यहाँ b अपॉन a, a यहाँ मल्टीप्लाई b यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया a प्लस बी अपॉन रूट ए बी, ठीक है, डिवाइड बाई। यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी 2s अपॉन सी। वैल्यू क्या थी? 2s अपॉन सी। इसका मतलब है कि हम लिख सकते थे इसे 1 माइनस 2s अपॉन सी लिख सकते थे। इसका मतलब c माइनस 2s लिख सकते थे और डिवाइड बाई लिख सकते थे c। बात समझ आई? 2s अपॉन सी था ना, हमने इसको कैलकुलेट किया, ऐसा लिख दिया। यहां से c से कैंसिल कीजिए तो यहां पर रूट c आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे आ गया 10 इनवर्स इन रूट ऑफ 2cs अपॉन ए भी आ गया। अब इसके बाद की स्टेप क्या होनी चाहिए? तो वैल्यू देखिए, यह वैल्यू पाई प्लस 10 इनवर्स है, पाई प्लस 10 इनवर्स है। और अगर हम लोग देखें तो रूट सी यहाँ जाएगा तो रूट 2sc हो जाएगा, 2sc हो जाएगा। और वैल्यू क्या आ गई? ध्यान से और चीज, a प्लस बी होगा तो c माइनस 2s क्या होगा? माइनस a प्लस बी होगा। तो वैल्यू कैसे आ गई? माइनस आ गई अपॉन में रूट ए बी, रूट ए बी, तो रूट ए बी आ गया और ये भी कैसा आ गया? माइनस का है, ठीक है। और प्लस ये 10 इनवर्स इन रूट ऑफ 2cs अपॉन ए बी। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखिए ये माइनस में है और ये कंप्लीट वैल्यू कैसी? पॉजिटिव है। तो 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 इनवर्स थीटा होता है। पाई माइनस 10 इनवर्स, इसे हमने लिख दिया इन रूट ऑफ 2cs अपॉन ए बी और प्लस है ये 10 इनवर्स इन रूट ऑफ 2cs अपॉन ए बी। ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी और वैल्यू क्या आ गई? पाई आ गई, ठीक है। तो जब भी 10 इनवर्स x प्लस वाई आप लगाने जा रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है, उनका प्रोडक्ट वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है, ठीक है, 1 से बड़ी है या छोटी है, उस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अगर यही क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो क्या होता? इसे 0 करके चले जाते, जबकि आंसर क्या आ रहा था? पाई आ रहा था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कंप्लीट कर दीजिए इसे।